मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की टीम ने की 7.5 घंटे तक पूछताछ। झारखंड में लैंड स्कैम मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने शनिवार को 7.5 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान मुख्यमंत्री आवास के बाहर जेएमएम के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। मुख्यमंत्री से पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय की अधिकारी सीएम हाउस से 3 गाड़ियों से बाहर निकले। बता दें कि ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए शनिवार दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री आवास में एंट्री किए थे। प्रवर्तन निदेशालय की टीम 9 गाड़ियों के काफिले में मुख्यमंत्री हाउस पहुंची थी। इनमें से 3 गाड़ियों में अधिकारी थे, जबकि 6 गाड़ियां उनकी सुरक्षा में तैनात थी। प्रवर्तन निदेशालय के कुल 7 अधिकारी पूछताछ के लिए रांची पहुंचे थे। आज से डाउनलोड होंगे जेएसएससी सीजीएल भर्ती एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड। जेएसएससी सीजीएल यानी झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन 28/1/2024 दिन रविवार एवं दिनांक 4 फरवरी 2024 दिन रविवार को झारखंड के विभिन्न जिलों में अवस्थित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। बता दें कि इस भर्ती एग्जाम के जरिए कुल 2025 विज्ञापनों को भरे जाएंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कहा है कि परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जल्द जारी होगा। जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत विभिन्न रिक्त पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती 2 चरणों के माध्यम से की जाएगी। झारखंड में सहायक आचार्य के तर्ज पर सृजित किए जाएंगे उर्दू शिक्षकों के पद। झारखंड में अब उर्दू शिक्षकों की भी नियुक्ति हो सकेगी। मीडिया की खबरों को माने तो जल्द ही सहायक आचार्य के तर्ज पर इनके पद भी सृजित किए जा सकेंगे। खबरों को माने तो वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के साथ साथ उक्त पद धीरे धीरे स्वतः खत्म हो जाएंगे। दूसरी ओर अब आवश्यकता के अनुसार सहायक आचार्य के वेतनमान में उर्दू शिक्षकों के नए पद सृजित किए जाएंगे। प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों के कुल 4401 पद स्वीकृत हैं, जिनमें वर्तमान में इंटर प्रशिक्षित उर्दू के 730 सहायक शिक्षक ही नियुक्त और कार्यरत हैं। इसको लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। कोहरे की चपेट में झारखंड 22-23 को घने कोहरे का अलर्ट। 22 और 23 जनवरी को अधिकतम और न्यूनतम तापमान चढ़ सकता है। बता दें कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर कम होने के कारण दिन भर ठंड का एहसास हो रहा था। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि 20-21 को धुंध कम हो सकती है। 22 और 23 जनवरी को झारखंड में कई इलाकों पर मध्यम से लेकर घना कोहरा हो सकता है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान चढ़ गया था, वहीं अधिकतम तापमान गिर गया था। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर कम हो जाने के कारण दिन भर ठंड का एहसास हो रहा था। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि 20-21 को धुंध कम हो सकती है और 22 और 23 जनवरी को झारखंड के कई इलाकों पर मध्यम से लेकर घना कोहरा हो सकता है। झारखंड में सहायक आचार्य भर्ती के लिए सीटेट और दूसरे राज्य से टेट पास अभ्यर्थी 23 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए झारखंड के अलावा अन्य दूसरे राज्यों से शिक्षक पात्रता परीक्षा पास और सीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 जनवरी 2024 की मध्य रात्रि तक निर्धारित की है। बता दें कि झारखंड के वैसे स्थानीय निवासी जो सीटेट या पड़ोसी राज्य से टेट उत्तीर्ण हैं, वे इस एग्जाम में भाग लेने के लिए 23 जनवरी 2024 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 25 जनवरी तक फोटो व सिग्नेचर अपलोड कर सकेंगे। साथ ही 24 जनवरी तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा। आवेदन अप्लाई होने के बाद आवेदन में किसी प्रकार का सुधार करने के लिए 26 जनवरी तक का समय होगा। एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया की जगह हो भारत, केंद्र सरकार ने ये मांग खारिज कर की अहम बात।
देश को इंडिया कहा जाए या सिर्फ भारत, एनसीईआरटी की किताबों में क्या होना चाहिए? फिलहाल इसे लेकर केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। केंद्र सरकार ने एनसीईआरटी की एक समिति की हालिया सिफारिश पर पुनर्विचार करने की केरल सरकार की मांग को अस्वीकार कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्कूली पाठ्य पुस्तकों में इंडिया शब्द को भारत से बदलने की एनसीईआरटी की एक समिति की हालिया सिफारिश पर पुनर्विचार करने की केरल सरकार की मांग को अस्वीकार कर दिया है। खबरों को माने तो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि संविधान दोनों नामों को मान्यता देता है। केंद्रीय मंत्री ने केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी के एक पत्र के जवाब में इस मुद्दे के संबंध में केंद्र सरकार के रुख की पुष्टि की। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में देश का नाम बदलने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा नियुक्त समाजशास्त्र समिति द्वारा दिए गए सुझाव का बचाव करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि स्वायत्त निकाय इंडिया और भारत दोनों को स्वीकार्य मानता है। सीबीएसई बोर्ड इस वर्ष लागू करेगा ये नया नियम। सीबीएसई छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने है। अब 10वीं और 12वीं के छात्रों को वर्ष में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं देनी होंगी। दरअसल इसके लिए बोर्ड नया नियम ला रहा है। 2024-25 सेशन के छात्रों को साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम देनी होगी। सीबीएसई का यह नया नियम इसी सेशन से लागू हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एकेडमिक ईयर 2024-25 से साल में 2 बार बोर्ड प्रारूप शुरू किया जाएगा। अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा की नई प्रणाली अनिवार्य नहीं होगी। इस नए सिस्टम का मकसद उन छात्रों पर तनाव कम करना है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 2025 बोर्डों में से पहली परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2024 में होने की संभावना है। वहीं दूसरी एग्जाम फरवरी-मार्च 2025 में हो सकती है। दोनों परीक्षाओं का बेस्ट स्कोर लेकर मेरिट बनाई जाएगी। देश में अब दवा लिखने वाले डॉक्टर को बताना होगा क्यों लिखी एंटीबायोटिक। केंद्र की मोदी सरकार आम जनता के स्वास्थ्य को लेकर कितनी गंभीर है, इसका एक उदाहरण सामने आया है। इस दिशा में मोदी सरकार ने अब देश की सेहत और तमाम अनुसंधानों के बाद निर्णय लिया है कि एंटीबायोटिक दवा लिखने वाले डॉक्टर को बताना होगा इसकी जरूरत क्या है और क्यों इसे दिया जा रहा है। इसके साथ ही बीमारी के लक्षण भी डॉक्टर को बताने होंगे। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी चिकित्सकों से आग्रह किया है कि वे इसमें सहयोग करें और मरीजों से जुड़ी जानकारी दें। चिकित्सा कॉलेजों के सभी डॉक्टरों और सभी चिकित्सा संगठनों को संबोधित पत्र में कहा गया है कि रोगाणुरोधी प्रतिरोधी मानवता के सामने आने वाले शीर्ष वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों में से एक है। यह अनुमान लगाया गया है कि 2019 में वैश्विक स्तर पर 12.7 लाख मौतों के लिए बैक्टीरियल AMR सीधे तौर पर जिम्मेदार था और 49.5 लाख मौतें दवा प्रतिरोधी संक्रमण से जुड़ी थी। यह प्रतिरोधी रोगाणुओं के कारण होने वाले संक्रमण की प्रभावी रोकथाम और उपचार को खतरे में डालता है, जिसके परिणाम स्वरूप गंभीर बीमारी होती है और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। देश में कोविड-19 के सामने आए 313 नए मामले। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 313 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या अब 2041 हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में कोविड-19 के 3 मरीजों की मौत हुई है, जिनमें कर्नाटक के 2 और केरल का 1 मरीज शामिल हैं। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या शुक्रवार को 2331 थी। पिछले साल 5 दिसंबर तक कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या घटकर दोहरे अंक तक आ गई थी, लेकिन वायरस के नए उपस्वरूप JN.1 तथा सर्दी के मौसम के कारण मामलों में वृद्धि होनी शुरू हुई। मीडिया की खबरों को माने तो 5 दिसंबर 2023 के बाद एक दिन में कोरोना संक्रमण के
सर्वाधिक 841 नए मामले 31 दिसंबर को दर्ज किए गए, जो मई 2021 में दर्ज सर्वाधिक मामलों का 0.2% था। वायरस के उपचाराधीन मरीजों में से लगभग 92% मरीज घर पर ही पृथकवास में हैं। खबरों को माने तो इस समय उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि JN.1 उपस्वरूप की वजह से न तो नए मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है, न अस्पताल में भर्ती होने वालों संक्रमितों की संख्या में वृद्धि हो रही है और न ही मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। गूगल जल्द देगा लाखों यूजर्स को झटका, बंद करेगा ये वेबसाइट। गूगल ने हाल ही में घोषणा की है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल का उपयोग करके बनाई गई साइटों को बंद कर देगा। कंपनी ने इसके लिए मार्च से 10 जून तक की समय सीमा तय की है। गूगल ने अपने एक आधिकारिक ब्लॉग में कहा है कि मार्च 2024 में बिजनेस प्रोफाइल के साथ बनाई गई वेबसाइटें बंद कर दी जाएंगी और जो उपयोगकर्ता आपकी वेबसाइट पर आएंगे उन्हें बिजनेस प्रोफाइल पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। प्रोफाइल एक निःशुल्क टूल। जी हाँ, गूगल बिजनेस प्रोफाइल एक निःशुल्क टूल है जो उपयोगकर्ताओं को गूगल खोज और मानचित्र पर अपना व्यवसाय प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। बिजनेस प्रोफाइल्स के साथ उपयोगकर्ता कुछ ही मिनटों में ग्राहकों से जुड़ सकते हैं, अपडेट पोस्ट कर सकते हैं और अपने उत्पाद और सेवाओं को सूचीबद्ध कर सकते हैं, अपना मेनू साझा कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं।